Hello students, so today we are going to do question number 4 based on equation reducible to exact differential equation, case third. So this is your question, x y square minus e to the power 1 by x cube dx minus x square y dy equals to 0. क्वेश्चन में काम वही करना जो अभी तक हमने पहले किया था, थर्ड क्वेश्चन में नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था. यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, हमने इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया तो वी विल गेट m इक्वल्स टू, सो m विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू पावर 1 बाय एक्स क्यूब, राइट. दिस इज योर m. सो व्हाट इज योर n? n इज नथिंग बट माइनस एक्स स्क्वायर वाई. सो ये आपका n हो गया, m आ गया, n आ गया. अब आपको काम क्या करना है, बिल्कुल वही. सो डेल m ओवर डेल y, डेल m ओवर डेल y निकालेंगे तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया. यहाँ से आ जाएगा कितना, दिस इज 2xy. यहाँ से डेल n ओवर डेल x, सो दिस इज डेल n ओवर डेल x निकालेंगे, y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, so this is minus 2xy. now you can see del m over del y is not equal to del n over del x. बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, इस माइनस साइन को छोड़ देते हैं. इस माइनस साइन को छूटने की वजह से क्या दोनों ये इक्वल आ जाते हैं और बच्चा कहता है ये एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट नहीं है, तो ये माइनस साइन को नहीं भूलेंगे. सो कि सिंस del m over del y is not equal to del n over del x, thus given equation is not exact. ये एग्जैक्ट नहीं है. तो अब हमें काम क्या करना है, तो अब हमें देखना है कि डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स चेक करना है, या फिर डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई. तो आप इसमें से इसको माइनस कीजिए या इसमें से इसको, ठीक है, फर्क नहीं पड़ना. अपने को बस ये देखना है कि n वाला फॉर्मूला लगेगा या m वाला लगेगा. तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 4xy. तो 4xy के नीचे मैं n रखूँ या m रखूँ, तो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि n रखने से फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं ये लूँगा तो मेरे लिए यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है कि n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से चेक कर लिया हमने ओरली. अब लगा लीजिए फॉर्मूला. सो देयरफॉर 1 बाई n del m over del y माइनस del n over del x इक्वल्स टू, सो 1 बाई n मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई. सो दिस इज योर n, राइट. del m over del y, so del m over del y is 2xy माइनस del n over del x, तो del n over del x ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 2xy, राइट. सो दिस विल गिव यू 2x प्लस 2x, दैट इज 4xy माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इंटू 4xy. सो व्हाट इट विल बी, y से आपका y कैंसिल, एक x से आपका एक x कैंसिल, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 4 by x which is a function of x. We started from n and we are getting a function of x. It means क्या हो गया आपका, ये फंक्शन x का आ गया, therefore if क्या हो जाएगा आपका, therefore if will be integrating factor will be what, e to the power integration, that is minus 4 by x dx. This is nothing but e to the power minus 4 आपका बाहर, 1 बाई एक्स का क्या होता है, दैट इज लॉग एक्स इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट वी कैन राइट e टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर माइनस 4, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स टू द पावर माइनस 4. वट वी कैन राइट दिस एज नथिंग बट 1 बाई एक्स टू द पावर 4. तो कभी कभी इस क्वेश्चन का आपका सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभी पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अगर IF तक पूछा तो आपको यहीं तक करना है और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है. तो जैसे हम लोग करते आए थे, एग्जैक्ट बनाते तो बिल्कुल वैसे ही करना है. सो अपना अगला काम क्या है, अगला स्टेप अपना मल्टीप्लाई द IF in given equation.
वी गेट, तो अब अपने को क्या करना, आई एफ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो बेटा ये आई एफ हमने मल्टीप्लाई किया गिवन इक्वेशन में 1/x4, दैट इज, अब ये पूरी गिवन इक्वेशन थी, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। सो दिस विल गिव अस, x4 से आपने डिवाइड किया इसको, तो कितना मिलेगा, y² ओवर एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस दिस इज e⁻1 1/x³ ओवर x⁴, ठीक है, इंटू dx, माइनस ये x4 x² कैंसिल हो गया, सो दिस विल गिव यू y/x², राइट, dy इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आप बोल दीजिए कुछ भी अपने मन से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी तक हम लोग इसको सेकंड बोलते आए थे, क्योंकि हम लोग गिवन इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट बोलते थे, पर इसमें हम लोग ने ऐसा नहीं किया, वहाँ हमने गिवन इक्वेशन बोलते चले गए, तो कोई घबराहट वाली बात नहीं है। ये हियर, अब यहाँ से फिर से कंपेयर कर लीजिए आप लोग एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई से, तो एम क्या मिल जाएगा आपको, हियर एम इक्वल्स टू y² माइनस e⁻1 1/x³ ओवर x4, दिस इज योर m, व्हाट इज योर n, n इज माइनस y/x²। सो डेल एम ओवर डेल वाई चेक कर लीजिए, सो डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू, डेल एम ओवर डेल वाई निकालना, देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये इसके लिए 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगी वैल्यू, सो डेल एम ओवर डेल वाई इज नथिंग बट 2y ओवर x³, ये मेरे लिए कांस्टेंट रहेगा 1/x³, ठीक है। सो डेल एन ओवर डेल एक्स इज डेल एन ओवर डेल एक्स, यहाँ से डेल एन ओवर डेल एक्स निकाल लेंगे, तो 1/x² का कितना हो जाएगा, x⁻−2 रहेगा, -2 यहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 2y ओवर x³, राइट। नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर देख लेना, x⁻−2 आएगा ऊपर, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कितना आएगा, दिस विल गिव यू -2x⁻−3, राइट। तो मैंने वही चीज़ लिखी है, 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या है, -2x⁻−3, मतलब नीचे आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों आपका इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब सिंस, यहाँ लिख देंगे सिंस डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, thus equation first is exact and its solution is given by लिख लेंगे, तो m पूरे का इंटीग्रेशन, सो m दिस इज y² माइनस e⁻1/x³ ओवर x⁴, राइट, dx, और n में टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, तो x यहाँ पर कंटेन कर रहा तो इसको नहीं लेंगे, इक्वल्स टू से कांस्टेंट c, राइट। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। y²/x³, तो इसका तो हो जाएगा आपका बड़ा सिंपल सा है, ये x पावर ऊपर जाएगा, -3 रहेगा, सो दिस इज -3 + 1, राइट, नीचे भी आ जाएगा -3 + 1। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा अलग करके, e⁻1/x³ ओवर x4 dx इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये तो हमें समझ में आ गया, इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बताता हूँ, लेट 1/x³ इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ इसको t, ठीक है। तो 1/x³ मैंने लिया t, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x⁻−3 इक्वल्स टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड, सो दिस विल गिव -3x⁻⁻4 dx इक्वल्स टू dt, राइट। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, x⁻−4 को मैंने लिख लिया 1/x⁴ dx इक्वल्स टू -3 को नीचे लिखे, सो दिस विल गिव यू -1/3
dt। तो देखो आपको इसकी वैल्यू 1/x4 dx की वैल्यू मिल गई और 1/x³ हमने लेट किया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। सो दिस विल गिव यू, यहाँ से हो जाएगा y², x⁻² हो गया -2, नीचे बचेगा -2, ठीक है, माइनस यहाँ से e⁻1/x³, तो 1/x³ की जगह t लिख लीजिए, तो e⁻t हो गया 1/x4 dx, दैट इज -1/3 dt, ठीक है, और इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब यहां से आपके पास में इजीली दिख जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दिस विल गिव यू -1/2 x⁻² नीचे आ गया, दिस इज x² बोल दीजिए। ऊपर आप इसको 1 ना लिख के इसको आप y² बोल दीजिए। माइनस माइनस हो गया प्लस, राइट, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/3 बाहर, e⁻t का e⁻t हो गया, इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। और लास्ट लाइन में जब लिखना तो t की बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस विल गिव यू -y²/2x² प्लस 1/3 e⁻t की वैल्यू कितनी ली थी, 1/x³ इक्वल्स टू c। सो दिस इज योर आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले काफ़ी बार आया हुआ है, अच्छे से समझेंगे। कोई चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो वो देख लीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। ये आपको मैंने लेट करने बताया, इसको आप कर लेंगे आराम से, इसके लिए काम किया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।